हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग MM.M एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो यार एक लंबे इंतज़ार के बाद CBSE बोर्ड ने फाइनली रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो यार रिज़ल्ट आया वो तो सही, बट यार यहाँ पे आप एक बात देख रहे होंगे, कंपार्टमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर कंपार्टमेंट होता क्या है। कंपार्टमेंट मीन्स होता है कि जैसे आपके 6 सब्जेक्ट हैं, सपोज आपके 6 सब्जेक्ट हैं, तो उसमें से एक या दो सब्जेक्ट में यदि आपने 6 सब्जेक्ट ले रखे हैं, ओके, तो उसमें से एक या दो सब्जेक्ट में अगर आप फेल हैं तो आपको कंपार्टमेंट लगती है। आप फिर से एग्ज़ाम दे के अगर एग्ज़ाम पास हो जाते हैं तो फिर से आपको फिर से 12th या 10th करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट और अगर वहीं पे अगर आपके 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट में अगर आपके एक सब्जेक्ट में आपने 5 सब्जेक्ट ले रखे हैं, अगर उसमें से एक सब्जेक्ट में यदि आप फेल होते हैं तो आपको कंपार्टमेंट लगती है। तो यही कोई 1 या 2 महीने बाद जो है आपके कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम हो जाएंगे, जिसका फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म भर के आप जो है एग्ज़ाम दे देंगे तो आप एग्ज़ाम मतलब आप 10th पास हैं, ओके। लेकिन अगर वहीं पे अगर आप जो है किसी 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, 2 में RT लगा है, आपके 2 सब्जेक्ट में RT लगा है, तो इसका मतलब है कि यार आप फेल हैं, ओके। और अगर वहीं पे एक सब्जेक्ट में RT लगा है तो आपको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। तो बात करते हैं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम डेट 2020। तो यार जैसा कि मैंने आपसे बोला कि चलिए ठीक है, लेट लपेट जैसे भी CBSE ने रिजल्ट दिया वो तो सही है। वैसे मैं आपसे बात करूँ तो कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, इस ईयर में ज़्यादा बच्चे पास हुए हैं। 91% तो लास्ट ईयर बच्चे पास हुए थे, बट इस ईयर जो है अभी 2 घंटे पहले रिजल्ट जो है पब्लिश ही हुआ है 10th का। कल से रिजल्ट आ रहा है। कल जैसा कि आपको पता है 14 तारीख को 12 बजे रिजल्ट आया था 12th का, और कल 12 का ही रिजल्ट आया था, और 14 तारीख को। और वहीं पे आज 15 तारीख को आया है रिजल्ट 10th क्लास का रिजल्ट आया। तो यार ये बात तो अच्छी है कि रिजल्ट आया, और हाँ कुछ स्टूडेंट उनमें से पास भी हुए हैं, अच्छे कुछ क्या बहुत सारे स्टूडेंट पास हुए हैं, तो यार उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन्स। बट यार क्या हुआ है कि कुछ स्टूडेंट की लग गई है कंपार्टमेंट। तो अब ये बात जो है कंपार्टमेंट, तो जिन स्टूडेंट की कंपार्टमेंट आई है तो यार ये वीडियो उनके लिए है। तो रिजल्ट आया वो तो सही, बट जैसा कि हर बार होता है 100% स्टूडेंट का 100% रिजल्ट नहीं आता है। तो 100% रिजल्ट नहीं आता मतलब कि सारे स्टूडेंट पास नहीं होते हैं। तो सेम वही इस बार भी हुआ है कि सारे स्टूडेंट पास नहीं हुए, कुछ स्टूडेंट की कंपार्टमेंट भी आई है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ स्टूडेंट की कंपार्टमेंट आई है। तो और वहीं पे कुछ स्टूडेंट क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। तो यार ये वीडियो उनके लिए है जिनकी कंपार्टमेंट आई है। तो यहाँ पे हम आज क्या देखेंगे, तो हम बात करेंगे कि कंपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम है ये कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा मीन्स कि सेंटर पे होगा या फिर आपके कॉलेज में ही होगा जहाँ से आपने सेंटर जाएगा, या फिर कॉलेज में ही होगा जहाँ से आपने पढ़ाई की है, और ये एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कैसे करें, किस हिसाब से करें। तो ये सारी बातें हम सीखते हैं, मतलब ये सारी बातें हम देखते हैं। लेकिन यार जो स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, अगर उनमें से कोई देख रहा है या फिर जिनकी कंपार्टमेंट आई है, उनके लिए मैं एक बात बोलूँ कि यार परेशान मत होइए, क्योंकि क्या है कि जो होना था वो तो हो गया है। ये जो रिज़ल्ट आया है मैं बता दूँ, ये जो रिज़ल्ट आज आप देखें या फिर कल देखे हैं 10th का या 12th का, जिसका भी रिज़ल्ट आया है, मैं बताऊं उस पे ना आपकी पूरी लाइफ नहीं डिपेंड करने वाली है ना। उस रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग आपकी पूरी लाइफ का एग्ज़ाम, या फिर पूरी लाइफ में जो आप एग्ज़ाम देंगे वो जो आपकी पूरी लाइफ की हार या जीत नहीं होगी, या फिर वो पूरी लाइफ जो आप एग्ज़ाम देंगे आगे उस एग्ज़ाम पे नहीं डिपेंड करेगी। तो यार परेशान मत होइए। अब रिज़ल्ट था जो आया वो ठीक है, हाँ रिज़ल्ट अच्छा होना चाहिए था, लेकिन अब जैसा कि मैंने बताया इस रिज़ल्ट पे तो भाई आपकी पूरी लाइफ में जो आप एग्ज़ाम देंगे, इस रिज़ल्ट ये चाहे 10th का रिज़ल्ट हो या 12th का रिज़ल्ट हो, अब इस रिज़ल्ट पे बेस्ड थोड़े हैं। तो यार इसलिए जैसा भी हुआ जो भी हुआ, अब आप उस एग्ज़ाम को एक्सेप्ट करिए, उस रिज़ल्ट को एक्सेप्ट करिए, और क्योंकि अब आगे आपको यही फेस करना है तो इसको एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। यार क्या है, एक कागज़ का टुकड़ा आपकी काबिलियत को थोड़े बता सकता है।
तो ये सारी बातें मान के आप आगे बढ़िए। और ये रिज़ल्ट होता क्या है, रिज़ल्ट होता क्या है, वो दूसरों की सेटिस्फेक्शन के लिए होता है, दूसरों को सेटिस्फाई करने के लिए होता है। और रही बात, मैं अगर आपकी बात करूँ तो आप जो है जैसे भी फेल हुए हो, आप चाहे फ्रेंड्स के साथ घूमते रहे हो, चाहे जो रहा हो, लेकिन अब कंपार्टमेंट आई है या फिर आप फेल हुए हैं, जैसी अगर मान लीजिए कंपार्टमेंट आई है आपकी, तो उसे एक्सेप्ट करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। अभी अगर आपकी कंपार्टमेंट आई है, अगर आपकी कंपार्टमेंट आई है तब तो कुछ बिगड़ा ही नहीं है। और अगर मैं बोल रही हूँ अगर आप फेल भी हुए हैं तो यार कुछ नहीं बिगड़ा है। देखिए, जैसा कि मैं बोल रही हूँ कि ये जो कागज़ का टुकड़ा आया है आज, उस पर आपकी पूरी लाइफ नहीं डिपेंड करती है, ना ये कागज़ का टुकड़ा आपकी काबिलियत को बता सकता है। ओके। और जैसा कि लोग बोल रहे हैं कि आप फेल हैं 12th में, आप खुद भी देख रहे हैं कि इस बार वैसे फेल तो लिख के आया नहीं है आपके रिजल्ट में, इसेंशियल रिपीट लिख के आया होगा। हाँ, लोग बोलते हैं कि फेल हो गए, तो यार मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ कि आप तब तक नहीं फेल हैं जब तक आप खुद से एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि हाँ मैं फेल हूँ, और आप जब तक प्रयासरत हैं तब तक आपको कोई फेल बोल नहीं सकता है। ओके। तो ये फेलियर वर्ड जो है ये नहीं सही है। ओके। क्योंकि आप जब तक प्रयासरत हैं तब तक आपको कोई फेल बोल नहीं सकता है। ओके। तो हाँ, हम यहाँ पे बात कर रहे थे कंपार्टमेंट, जिनकी कंपार्टमेंट आई है, कंपार्टमेंट, और अगर जिनका कंपार्टमेंट आया है तो यार वो समझ लीजिए अभी उनका कुछ नहीं बिगड़ा है। जिनकी कंपार्टमेंट आई है उनके लिए दो रास्ते हैं। पहली बात तो जिनकी कंपार्टमेंट आई है उनके पास तो अभी दो रास्ते हैं। दो रास्ते कौन कौन से हैं? एक तो है कॉपी रीचेकिंग का, और दूसरा क्या है, कंपार्टमेंट एग्जाम देने का। तो देखिए, अब रीचेकिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया रीचेकिंग, तो रीचेकिंग में आपको करना क्या है, बहरहाल अभी तो फॉर्म नहीं आया है रीचेकिंग का। आप क्या करोगे कि रीचेकिंग का फॉर्म डालिएगा, तो उसमें अगर आपको लगता है, रीचेकिंग का फॉर्म तभी डालिएगा कि अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे तो और नंबर आने चाहिए थे। ये फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बोल रही हूँ, रीचेकिंग वाला फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका, रीचेकिंग, जैसा कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मैंने तो अच्छा किया था, मेरे और नंबर आने चाहिए थे, तो आप रीचेकिंग का फॉर्म डालिए। फिर आपकी जो है कॉपी आएगी, आपकी जब कॉपी निकल आएगी तो आप वहाँ पे क्या होगा कि आपकी कॉपी जो है वापस से चेक की जाएगी। जैसे कि क्या होता है कि एग्जामिनर का मूड ख़राब होता है, उस हिसाब से कॉपी चेक कर देता है। या फिर क्या होता है कि जैसे नंबर छूट जाते हैं, मतलब ऊपर नंबर काउंटिंग में छूट जाते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन रह गया है चेक करने के लिए, तो ये सारे जो है सारी मिस्टेक जो होंगी, अगर हुई होगी तो वो सही कर दी जाएगी, तो जिसमें आपका नंबर बढ़ सकता है। तो यार ऐसा तो बहुत रेयर केस में होता है, बहुत कम बच्चों के नंबर बढ़ते हैं, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा नंबर बढ़ते ज़रूर हैं। बहुत कम बच्चों के नंबर बढ़ते हैं, लेकिन बढ़ते ज़रूर हैं नंबर। ओके। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कंपार्टमेंट वाला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन कंपार्टमेंट, तो कंपार्टमेंट का आप फॉर्म डालेंगे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आपके 5 सब्जेक्ट हैं, आपने 5 सब्जेक्ट ले रखे हैं, तो अगर उसमें से एक सब्जेक्ट में आईटी लगा है तो आपकी कंपार्टमेंट है, आप उस सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट का फॉर्म डालिए। उसका फॉर्म डालने के बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद आपका रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे ये जो टाइम पीरियड होगा, ये जो गैप होगा अभी से लेके आज आपका रिजल्ट आया है और 12th वालों का कल आया था, तो ये जो गैप है आज से लेके आपके कंपार्टमेंट वाले एग्ज़ाम तक में, तो क्या इतने टाइम में आप अपनी तैयारी नहीं कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे आप, क्योंकि टाइम भी बहुत है और आपके पास सब्जेक्ट कितना है, एक ही है। और ये तो 5 सब्जेक्ट वालों ने जिन्होंने 5 सब्जेक्ट ले रखे थे, और जिनके पास से 6 सब्जेक्ट हैं, तो उनके पास आज से लेके जब तक ये एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तब तक मान लेते हैं 2 सब्जेक्ट है या 1 सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट या 1 सब्जेक्ट, यही एक दो जिसमें कंपार्टमेंट आई है वही तो पढ़ना है, बहुत ज़्यादा तो है नहीं। तो यार बस लग जाइए। अब ये जो 1 महीने या 2 महीने, वैसे तो इस बार जो है मुझे नहीं लगता है कितनी जल्दी फॉर्म आने वाला है, क्योंकि कोरोना भी है, तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है, टाइम तो लग ही जाएगा। तो यार ये जो टाइम ये बीच में गैप है ना, इसमें इतने अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए, जो भी सब्जेक्ट हो आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, जो भी हो, इतने टाइम में आप जो है अपने उस सब्जेक्ट को एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए कि आप जब कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दो तब एकदम अच्छे से आप दे लें, कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दें। तो आपका यहाँ पे गोल जो है ये नहीं होना चाहिए कि मुझे जिसमें कंपार्टमेंट आई है मुझे वो बस पास करना है किसी तरह, ये नहीं होना चाहिए आपका गोल। आपका गोल ये होना चाहिए कि इस कंपार्टमेंट वाले एग्ज़ाम के थ्रू मुझे अपने परसेंटेज सुधार लेने हैं। अगर आपका ये गोल होगा तो यार बहुत अच्छी बात है। और हाँ, जैसा कि अगर अभी कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के डेट की बात करें
तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि ये कंपार्टमेंट की जो डेट है, डेट तो आई नहीं है, क्योंकि अभी आज ही जो है रिज़ल्ट आया है, रिज़ल्ट शो हुआ है, और कल 12th का रिज़ल्ट आया था और आज 10th का रिज़ल्ट आया। तो ना भी कॉपी रीचेकिंग का फॉर्म आया है और ना ही कंपार्टमेंट की डेट आई है। तो हाँ, ये सब हो। वैसे तो अगर रीचेकिंग के फॉर्म की बात की जाए, तो ये तो कल परसों तक हो सकता है आ जाए, तो उस पर मैं बात करूँगी आगे। और ये जो कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम की डेट है, तो यार ये तो जो है सीबीएसई बोर्ड जो है केंद्र सरकार के साथ बैठक करेगा, इन बातों पे कुछ चर्चा करेगा, तो उसके बाद टाइम टेबल जो है जारी किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक। अगर आप चाहे फेल हुए हों या फिर अगर आपकी कंपार्टमेंट आई हो, तो यार मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू वांट टू मोर वीडियोज, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m Education यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।